देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम है क्या। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है कि दो एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल क्या है, 8 एंड 64 आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम है वो क्या है, एक मेथड है जो कि हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8 एंड 64 का एचसीएफ निकालेंगे। कौन से मेथड से, इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, इस एग्जाम्पल को। 8 एंड 64 क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि हमने पहले से निकाल रखा है टाइम को सेविंग करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है कि ए को 64 माना है। ठीक है, और बी को 8 मान लिया है। ठीक है, बी को कितना माना है, 8 माना है। ठीक है, देखिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने क्या माना है, डिवाइडेंट, और जो छोटा है उसको क्या माना, डिवीजर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 8 से 64 में डिवाइड दिया। ठीक है, तो कितना बार में लग जाएगा, 8 बार में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आ गया। ध्यान से सुनिएगा, देखिए जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो जो हमारा डिवीजर होगा, जो हमारा डिवीजर होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। तो आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। यही क्या है हमारा, यही हमारा है इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि देखिए जब हमने डिवाइड लगाया था तब हमारा क्या हुआ, एक बार में ही रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है ना, पहले बार में ही रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब आगे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 255 एंड 867 आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं और समझते हैं कि जब हमारा पहले ही बार में जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा था तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम लोग बात करें तो हमने यहाँ पे क्या माना है, a इक्वल टू 867 और b इक्वल टू 255। ठीक है, जो हमारा बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने क्या मान लिया है, डिवाइडेंट, और जो छोटा है उसको डिवीजर। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या किए, यहाँ पे भाग दिए, डिवाइड किए। 255 से 867 में डिवाइड दे रहे हैं। तो देखिए अगर हम 3 बार में लगाएं तो कितना आ जाएगा, 765। ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 102। कितना आ गया, 102। कैसे आ गया, 7 में से 5 जाएगा 2, और 6 में से 6 जाएगा 0, और 8 में 7 गया 1, तो 102 आ गया। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पहले बार में लगाए भाग तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 102। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर आया, जो हमारा रिमाइंडर आया कितना आया, 102। तो 102 से क्या करेंगे, 102 से 255 में भाग लगाएंगे। कितना में भाग लगाएंगे, 255 में, यानी कि जो हमारा डिवीजर है अब उसमें भाग लगाएंगे किससे, तो रिमाइंडर से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 102 से भाग लगा रहे हैं 255 में, 255 में, तो कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 204। ठीक है, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा, 51 मिल गया। क्या मिल गया, 51 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे भी क्या आया, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। देखिए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोबारा से इस रिमाइंडर से इस डिवीजन में क्या करेंगे, दोबारा से भाग देंगे। तो हमने क्या 102 में भाग दिया। ठीक है, 2 बार में लगा, 102 आ गया। यहाँ पे क्या मिल गया, रिमाइंडर 0। देखिए तो जैसे ही रिमाइंडर 0 मिला, जैसे ही रिमाइंडर 0 मिला
तो जो हमारा डिवीजर होगा कौन सा, रिमाइंडर जीरो वाला, वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। कौन से, दो पॉजिटिव इंटीजर का, यानी कि 867 और 255 का हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF कितना मिल जाएगा, 51। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेटमेंट को कैसे लिखना है अगर पूछा जाए तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो हम लोग ने समझ लिया है एग्जाम्पल के थ्रू कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हमें लिखने के लिए आ जाए तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।